हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जुड़िए, एक बार थोड़ा लेट हो गया हूँ, हो जाता है भाई, है ना? ठीक है, आप कहते होगे कि सर लेट ही आते हैं अपनी क्लास में। रेगुलर नहीं है, जब मैं रेगुलर आता हूँ तो सबसे टाइम से नहीं आता हूँ, चाहे वो यूट्यूब की हो चाहे वो ऐप की हो। ऐप पे तो बहुत दिनों से नहीं किया। हाय, कैसे हो बच्चों? आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हर 10 दिन में एक बार मैं जो है आपको लाइव आकर के थोड़ा मोटिवेट और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए उस तरह से बात किया करूंगा। याद है क्या आपको? बोला था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चे, पूछना तो बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे कि भाई 50% जो अग्निवीर के लिए हुआ है, तो इससे बहुत सारे बच्चे परेशान भी हुए। यूट्यूब पर भी बहुत कमेंट्स इसको लेकर के हैं, बहुत सारे बच्चे वहां भी वीडियो चाहते हैं। तो मुझे लगा कि पहले मेरी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति बनती है, क्योंकि आपने इसके लिए हमें कुछ पे किया है। मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपसे बात कर लूं, उसके बाद यूट्यूब वाले बच्चों से भी बात करूंगा, उन्हें भी समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरी जिम्मेदारी आपके लिए है पहले। तो मैं चाहता ये हूं कि आप किसी तरह से डिमोटिवेट ना हो और जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातें चाहिए होंगी, कुछ चीजें चाहिए होंगी, कुछ साक्ष्य चाहिए होंगे, जिस वजह से आप यकीन कर सकें जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। हालांकि जो भी मैं इस मंच से बोलूंगा वो आपको मालूम ही है, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करता, वही करूंगा जो आपके हित की हैं और जो आपके लिए सच है, जो आपके आगे फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक है बच्चों, चलो तो शुरुआत करते हैं हम बच्चों आज के सेशन की। तो यहाँ पर इसको लेकर के बड़ा विवाद है आप लोगों के मन में। जब से गृह मंत्रालय का नोटिस आपने देखा है तो यहाँ पर साफ इन्होंने बोल दिया कि 50% का आरक्षण है और निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट उनको लिए दी जाएगी। यानी जो अधिकतम आयु जैसे आपकी 23 साल होती है तो उनके लिए 26 साल तक कर दी जाएगी। और ओबीसी है तो उनके लिए और छूट है, 5 वर्ष की छूट पहली बार के लिए दी जा रही है, पहले बैच के लिए। ठीक है, आगे इसके अतिरिक्त पूर्व अग्निवीरों की प्रगति के समन्वय हेतु गृह मंत्रालय के अधीन एक समर्पित पूर्व अग्निवीर विंग की स्थापना की गई है। फिलहाल अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी है। बच्चों, अगर आप ये कहते हो कि सर ये 50% ने डिमोटिवेट कर दिया, तो 50% की बात आज से नहीं है। आप देखो पीछे की वीडियो उठा के, मैं 6 महीने पहले कह चुका हूँ ये बात। वही 50% का बीएसएफ ने कर दिया है, आने वाले टाइम में सारी फोर्सेज में होगा। केवल बीएसएफ में कैसे लागू कर सकते हैं वो? क्यों नहीं होगा सीआरपीएफ में, क्यों नहीं होगा सीआईएसएफ में, क्यों नहीं होगा एसएसबी में? ये तो बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था। और जब मैंने ये भी बोला था साथ में कि भाई 2000 जो पिछली वाली भर्ती थी 2026 वाली, जिसका भी रिजल्ट पेंडिंग है, उसमें बोला था यार इस बार मेहनत कर लो, अगली बार से अग्निवीर भी शामिल हो जाएंगे। अग्निवीर शामिल होने का मतलब क्या था कि वहां उनके लिए रिजर्वेशन चला जाएगा। पर अब ये कितना इंपैक्ट डालेगा मैं वो भी बात कर रहा हूं बच्चों। देखो, पहला तो पॉइंट बच्चों ये है कि 50% अग्निवीर का रिजर्वेशन का कितना फर्क पड़ेगा, मैं इस बात को आपको थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, जो आपकी वैकेंसीज है, मान लीजिए 50,000 वैकेंसीज आती हैं और आप इसको ये मान के चलो कि भैया मेरे लिए 25,000 ही रहेगी। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बात तो ऐसी ही है कि अब तो ओपन भर्ती 25,000 ही रहेगी। अब कोई कहेगा कि सर 25,000 में भी फिर रिजर्वेशन है, महिलाओं का अलग, क्या पहले नहीं होता था महिलाओं का? क्या इस बार तो देखो आपकी एसएससी जीडी 2026 चल रही है, क्या वो इतनी वैकेंसी नहीं है? तो आप ये मान लीजिए जो एसएससी जीडी में 2026 में कंपटीशन है वैसा ही आने वाला है। आप तो सर 25,000 आएंगे, फिर तो 12,500 रह जाएंगे। ये डर है ना। पहले तो आप ये देख लीजिए, जब भी वो 50% अग्निवीर के रिजर्वेशन की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो 25,000 वैकेंसी की बात करेंगे। तो उन्होंने उनका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो ये है कि ये जो पूर्व अग्निवीर है कहीं ये रोड पे ऐसे घूमता हुआ या इसका कोई मजाक बनाता हुआ ना दिखे। ये बहुत बेरोजगारी की हालत से जूझता हुआ अगर ये दिखा तो आगे लोग आर्मी में जाने के लिए डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर आर्मी का रास्ता कोई नहीं चलेगा, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है, किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। वो चाहते हैं कि भैया अग्निवीर, हर कोई अग्निवीर जो आए 4 साल में उसको कहीं ना कहीं सरकार अपनी प्रायोरिटी पर उसको नौकरी देते, कैसे भी देते। वो सरकारी नौकरियों के लिए भी जोर लगाएगी, वो प्राइवेट नौकरियों के लिए भी अग्निवीरों के लिए जोर लगाएगी, ताकि ये मैसेज जाए कि और अग्निवीर बच्चे ज्यादा से ज्यादा इच्छा जताएं बनने की। बच्चों, पहले तो मैं आपको इतना भी बता दूं कि इन अग्निवीरों को भी 50% फौज में, जो आर्मी में जो हुई है ना, ये 50% परमानेंट, अभी तक क्या था कि 25% परमानेंट हो गए। अगर ये 50% परमानेंट का वही नियम बन गया तो 50% जो रिजर्वेशन है ना ये भी बदल जाएगा। पर वो नियम अभी बना नहीं है, वो सितंबर में आ रहा है ना। पहला बैच जो पहला बैच गया था अग्निवीर का वो सितंबर में आ रहा है। सितंबर से पहले ये रूल बना रहे हैं, आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आएगा। ठीक है, अब सोचो कि सितंबर में अगर वो रूल बन गया तो 50% ये तब थे, या 50% की बात तब थी, ये जो गृह मंत्रालय का भी पेज देख रहे हो ये तब का है जब इस नियमावली में अग्निपथ में कोई संशोधन की योजना ही नहीं थी। पर अब ये संशोधन की योजना चल रही है। पहले बैच को आने से पहले ये कोशिश चल रही है कि नेवी तक में तो 75% को परमानेंट किया जाए और आर्मी में या एयरफोर्स में कम से कम 50% को परमानेंट किया जाए। 50 से 75 के बीच परमानेंट होंगे और अगर ये 50 से 75 हुए तो फिर 50% का रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए नहीं रहेगा। क्योंकि एक ही चीज होगी, या तो वो या अगर वो नहीं हुई, जिसकी संभावना होने की ही जाता है, वो नहीं हुई तो फिर शायद ये होगा। और अगर ये होगा तो भैया आर्मी के लिए और मुझे लगता है कि अग्निवीर के लिए ओवरऑल के लिए 50% रहे। एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा लोग इच्छुक रहते नहीं है इनमें जाने के, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, क्योंकि उन्हें पता है क्या 15-16 साल या 17 साल या कोई 20 साल, कोई 22 साल ऐसी सर्विस करके आता है सर्विसमैन। और वो वहां से आने के बाद वो सोचता है कि पूरे जीवन भर 22 साल अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट वो मैंने घर से दूर दिए अपने, और मैं दोबारा 60 साल तक के लिए घर से दूर चला जाऊं, मैं तो 60 साल तक की नौकरी है। तो ऐसा कोई भी फौजी नहीं चाहता। इसलिए उनकी आप देखोगे या तो कट ऑफ बहुत कम जारी होती है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इनमें फौजियों की, या वो पूरे नहीं हो रहे उनके। ठीक है, तो उस रिजर्वेशन को भी हो सकता है इसमें शामिल कर दिया जाए 10%, क्योंकि ये भी तो फिर आर्मी वालों के लिए हो गया ना। ठीक है, तो अगर वो 10% वहां से बचता है तो फिर 25,000 नहीं है, फिर हो सकता है 30-35,000 इसको 50 वाली को काउंट करोगे आप उस टाइप से। अब आप क्या सर महिलाओं के लिए भी तो 20% आरक्षण नहीं है? 20% आप यूपी पुलिस में कह सकते हो, दिल्ली पुलिस के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, वहां फिक्स। लेकिन एसएससी के अंदर नहीं है। यहां आप देखोगे कि जब 50,000 वैकेंसी आई थी महिलाओं के लिए 5,000 थी बस, 5200। ये फिक्स नहीं है, 10-11-12% रहता है बस। ठीक है, जब आरक्षण की बात हुई है तो आपने सारे खोल कर रख दिए, क्या वो सारे पहले नहीं थे क्या?
ठीक है, और डिमोटिवेशन का ठेका मत लिया करो आप अपने ऊपर और पूरा ठीकरा फोड़ लेते हो अपने ही ऊपर, है ना। तो एसएससी जीडी में मैं मानता हूं कि अगर रिजर्वेशन अग्निवीर का हुआ तो कंपटीशन बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या ऐसा है, देखिए पहली बात तो यहां जो बातें हुई हैं वो सीएपीएफ की भर्तियों में हुई है। सीएपीएफ में आपका आता है सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, ठीक है। उसके बाद उनको आईटीबीपी या सब राइफल लिखना तो अलग से लिखते हैं। तो एसएसएफ जैसी भर्तियों में मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा रिजर्वेशन, एसएसएफ तो ऐसे ही लिखा दिया, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो अलग से लिखना पड़ेगा। या उनमें आईटीबीपी सब राइफल का नाम आया क्या, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो सीएपीएफ की भर्तियों में पढ़ा था, ठीक है। और सीएपीएफ में 4 फोर्सेज आती हैं बच्चों, हाँ ये कांस्टेबल सीएपीएफ और एआर दो में है, यानी सीएपीएफ में 4 हो गई, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और एआर मतलब असम राइफल। तो अभी यहां से 5 फोर्सेज की बात कर रहे हैं, 5 फोर्सेज की, ना अभी यहां पर आईटीबीपी की बात हुई है, ना यहां पर एसएसएफ की बात हुई है। क्या इनमें अलग से आएगा, हो सकता है अलग से आएगा 20% रहे। बाकी दिल्ली पुलिस में तो 20% किया, वो भी गृह मंत्रालय के अंडर आती है। आपके एसएसएफ भी तो गृह मंत्रालय के अंडर आता है, दिल्ली पुलिस भी आती है, वहां 20% दिया है। हाँ हो सकता है एसएसएफ में भी हो आगे जाके, पर वो 10-20 ऐसे, ठीक है। चलो, तो मैं आपको ये सारी क्लैरिटी देने आया हूं। तो एसएससी जीडी की तैयारी पर कितना असर, बिल्कुल पड़ेगा, थोड़ी सी तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट। पहले से कंपटीशन थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही, असर डलेगा ही, पर जितना आप डर रहे हो या जितना डराया जा रहा है उतने डरने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी करने वालों का पहले भी उन्हीं का होता था, अब भी उन्हीं का होगा, है ना। आपको स्टेट वाइज भी होती है भैया, वो पहले से होती थी। आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनमें पड़ जाए, वो पहले से भी पड़ता था। ये जो 25,000 फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है, क्या ये बटी हुई नहीं है इन सब में, बिल्कुल बटी हुई है। और मान लो आगे 50,000 आएंगे, तो 50 को आप 25 मान के तैयारी करो ना, 30 मान के तैयारी करो ना, क्यों मान रहे हो आप 50? अब पहली बात तो अगर ये रिजर्वेशन लगा तो वैकेंसी कभी 50 से कम देखने को नहीं मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी अगर रिजर्वेशन इतना ज्यादा रखते हैं तो फिर इनको फोर्सेज भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना तो फिर ये बाकी बच्चों को तो फिर इनको स्टेट वाइज ही बांट देते हैं, तो उस तरह से फिर ये डिमोटिवेशन ही है बच्चों के लिए। तो ये पर ये निश्चित है, क्योंकि इन्होंने, क्योंकि देखो जब फौज को कम कर रहे हैं तो कहीं तो दूसरी चीज बढ़ानी पड़ेगी, तो साफ साफ सी बात है कि है ना। तो इन फोर्सेज की तो इन्हें वैसे भी जरूरत है, तो ये इनके लिए जैसे उन्होंने बोल रखा है सीआईएसएफ में हर साल 14,000 वैकेंसी फिक्स है, बीएसएफ की नई बटालियन बनाई गई है, सीआरपीएफ की नई बनाई गई है, उस तरह का वो क्रिएशन चलता रहेगा। अगर इनको अग्निवीर को इनमें ही डालना है तो उतनी क्रिएटिविटी अलग से बना दी जाएगी। तो आप लोग बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इन सब में, आपकी तैयारी पर असर होगा। लेकिन भाई पढ़ने वालों का पहले भी होता था, पढ़ने वालों का आज भी होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप रैंक के लिए पढ़ रहे हो तो फर्स्ट चॉइस मिलेगा, और फर्स्ट चॉइस के लिए पढ़ते हो तो सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन सर फिर रैंक कैसे मिलेगा? रैंक के लिए पढ़ने वालों को कभी रैंक नहीं मिलता बच्चों, रैंक तो बस आ जाती है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है। जो अपने रैंक के लिए पढ़ता है वो ये नहीं पढ़ता कि मैं 1 रैंक लाऊंगा इसलिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि भाई 50 लाख में से आप नंबर बनाओगे ये गारंटी किसी को नहीं, वो तो फिर आ जाता है, ठीक है। तो बस आप मेहनत करते रहिए और कोशिश करिए कि मुझे रैंकर बनना है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो आरडब्ल्यू में कभी 500 रैंक के अंदर नहीं आए और वहां पर टॉप 10 रैंक के अंदर आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। पिछले जितने भी साल हैं उनमें कई बच्चों के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, ये कहते हैं सर मैं यहाँ 9th रैंक ले आया अपने एसएससी जीडी में, लेकिन मेरी वहां पर कभी भी वहां आपके आरडब्ल्यू में टॉप 100 में मैं कभी नहीं, है ना, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है, अभी इसकी चिंता आपको छोड़ देनी चाहिए। आपको सिर्फ फोकस ये करना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट्स मेरे कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। और अगर एक बार आपकी सब्जेक्ट्स पे कमांड है ना बच्चों, तो फिर क्या अग्निवीर और क्या है वैकेंसी, सिलेक्शन होगा ना भाई। फिर ये क्यों सोचते हो आप कि मैं 12,000 में भी नहीं आऊंगा, मैं 20,000 में भी नहीं आऊंगा, मैं 30,000 में नहीं आऊंगा। आप ये मानते हो कि मैं 30,000 में मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन 50,000 वैकेंसी हो जाएगी तो मेरा आ जाएगा। मैं 30-50 के अंदर बता रहा हूं, 30 आप सब मानो, अगर 50% रिजर्वेशन है क्योंकि अग्निवीर के साथ एक्स सर्विसमैन भी जा सकता है, तो मैं फिर आपकी वैकेंसी जो 50 आती है उसको 30 मानता हूं। पर क्या कोई ऐसा कहेगा कि मेरा 30,000 आएंगे तो नहीं होगा, लेकिन 50,000 आएंगे तो मेरा पक्का होगा? ऐसा कोई भी नहीं कहेगा आपने, और नहीं कहेगा तो फिर डर किस बात का है? और जो पॉलिसीज है आपका उसे इसका विरोध करो और इसका ये करो, कुछ नहीं होने वाला। किसी तरह का किसी विरोध से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। सरकार के हाथ में, सरकार की पॉलिसी सरकार बना सकती है। आप चाहो सर कोई आसान रास्ता बता दो कि कंपटीशन तो टफ हो गया, फिर आसान बता रहा हूं, सुन लो उसको भी। 18 साल एज हुई है, अरे 18 छोड़ो, 17.5 साल भी है ना, पहले अग्निवीर बन जाओ, ठीक है। अग्निवीर में 4 साल नौकरी कर आओ, फिर आगे एसएसजी नौकरी पक्की, ये कर लो। अगर इससे ज्यादा ही डर लग रहा है तुम्हें तो फिर जाओ ना अग्निवीर भर्ती हो जाओ। अग्निवीर भर्ती होगा तो आपका पैरामिलिट्री का रास्ता साफ हो गया। आप किसी स्टेट पुलिस में, क्योंकि सब में इनकी सरकार सब जगह इन्होंने कर दिया है, स्टेट पुलिस में 20% का दे रहे हैं आरक्षण, दिल्ली पुलिस में आप आसानी से भर्ती हो जाओ 20% करके, तो आओ चाहे अग्निवीर की नौकरी। ये एक आसान रास्ता, ये आसान ही रहेगा। अगर ये लागू हो गया तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा रुक भी करेंगे, ये सीधी सी बात है, ठीक है। यही एक तरीका होगा। फिर अगर आप ये ओपन कंपटीशन से नहीं डरते तो फिर 50 वैकेंसी को आज से 30 मानना शुरू करो। 30 मैंने आपको तरीका बता दिया, 25 नहीं माननी हो, 30 माननी। कैसे माननी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए बच्चे, तो ओवरेज अग्निवीर वाले तो ओवरेज हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी कंपटीशन में घुसे और डर रहे हैं कंपटीशन से। तो फिर आप अग्निवीर की तैयारी कर लो ना भाई, अभी तो एज भी फिर उसमें तो आपको मालूम है 21, 22 साल तक लेते हैं, पर वहां कोई जातिगत आरक्षण नहीं, हाँ सभी जैसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।